Hi everyone, welcome back to my channel Maths with Me. मैथ्स विद मी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे हम मैथ्स की कुछ वीडियो एज वेल एज साइंस की भी कुछ वीडियोस कवर करेंगे। तो उसी के लिए मैं आपके लिए साइंस की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 10th की ये वीडियो रहेगी। क्लास 10th की हम जैसे आपको पता है कि क्लास 10th की डेटशीट आ चुकी है, तो हम क्लास 10th के लिए कुछ सेशन रखेंगे अभी, जब तक 10th के एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो इन सेशन से आपको आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। ये रिवीजन सेशन रहेंगे क्योंकि अभी तक देखो दिसंबर हो चल रहा है, अभी तक आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब हम लोग मिलके इसको रिवाइज करेंगे। आप मेरे साथ अपने टॉपिक्स को आराम से रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प देंगे। हम पहले अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, एज वेल एज हम साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्लास 10th का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेसिंग एक अच्छा चैप्टर है। यहाँ से हमें काफ़ी मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब एक मार्क्स गेनिंग चैप्टर कह सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि लेंदी चैप्टर है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम में। तो लाइफ प्रोसेसेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस में हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इन 4 टॉपिक को हम करेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहेंगे। तो आप मेरे साथ मिलकर रिवाइज करोगे, आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। कहते हैं जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। वो बेसिक फंक्शन कौन कौन से, किस बेसिक फंक्शन की बात कर रहा है? दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन बेसिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करें, चारों फंक्शंस के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन क्या होता है? कहता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक मतलब लेना, न्यूट्रिएंट्स लेना बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। कहता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं हम और उनको यूटिलाइज करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब न्यूट्रिएंट्स लेता है और उनको यूटिलाइज करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेने का मतलब क्या? हमें मार्केट में ऐसा मिलता है कि न्यूट्रिएंट्स है और उसको ले लो, नहीं। न्यूट्रिएंट्स हम फूड की फॉर्म में ही लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से इंक्लूड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाइटामिन्स एंड वाटर। ये सब हम लेते हैं इसी प्रोसेस को, और इन सबको हम अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं। उसी को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रिशन बोलते हो। ठीक है, न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। न्यूट्रिशन के हमारे पास 2 मोड्स होते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दोनों के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। देखो ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए और मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। जो हमारे की पॉइंट्स रहेंगे उनको मैंने हाईलाइट किया है। The process by which organism synthesize its own food from simple inorganic substance से जब अपना खाना वो खुद बनाते हैं, like carbon dioxide and water present in the surrounding environment is called an autotrophic nutrition. ऑटो का मतलब ही क्या होता है? खुद, सेल्फ कुछ करना है। कहता है वो प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब से ही हमारे दिमाग में आता है कि खाना खुद बनाते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ग्रीन प्लांट्स का एंड बैक्टीरिया। ये है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट, देखो उसी का अपोजिट होगा, दैट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि एनिमल्स की बात करें या फंगाई की बात करें तो ये दोनों क्या है? हमारे हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब न्यूट्रिशन के मोड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स न्यूट्रिशन किस टाइप से करते हैं, प्लांट्स का प्रोसेस क्या रहता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फोटोसिंथेसिस, या आप
पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप 10th में भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम रिवाइज करेंगे। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। और सिंथेसाइज करने का मतलब क्या होता है? कुछ बनाना। ठीक है, जब लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाया जाता है, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। दस इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? ग्लूकोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोसेस दे रखा है फोटोसिंथेसिस का। क्या है? सनलाइट, सन की प्रेजेंट में जो ट्री की लीव्स में प्रेजेंट होता है, कौन कौन प्रेजेंट होता है ट्री की लीव्स में? सनलाइट की, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में करें, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्री में क्या हो रहा है? क्लोरोफिल, ग्लूकोज और स्टार्च, यानी खाना जो हो रहा है स्टोर हो रहा है, और वो हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको अच्छे से आता है। ऑक्सीजन गैसेस, कहता है जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12 और 6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, अब क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? क्या क्या कंडीशन हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी रहती है? तो दैट इज़ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको स्टेप वाइज करेंगे तो हमारे लिए लर्न करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। फोटोसिंथेसिस के स्टेप क्या है? फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पहला स्टेप रहता है लाइट को ऑब्जर्व करना। एब्जॉर्ब करना, कौन एब्जॉर्ब करता है लाइट को? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? ट्री के लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या रहता है? कन्वर्जन। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन, सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कि जो लाइट एनर्जी, जो लाइट ऑब्जर्व किया है उसको किस में चेंज करना? केमिकल एनर्जी में। और एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर देना? स्प्लिट करना। थर्ड स्टेप क्या रहता है? रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन एंड थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तीन स्टेप में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो हमने इजीली डिस्कस किया। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है? ये बार बार आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ऐसा ही है ना? अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या? द ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू, कहाँ से लेते हैं? स्टोमेटा से। स्टोमेटा का डिस्कस हम यहाँ करेंगे अभी। और वाटर वो कहाँ से लेते हैं? वाटर कहाँ से लेते हैं? रूट से, फ्रॉम सॉइल। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आपको आराम से ये सब रिवाइज हो जाए और आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा का फिगर भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का जब डायग्राम बना रहे होगे आप, तो आपको लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लेबलिंग करना। स्टोमेटा का डिस्कस करें तो देखो यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रही होंगे, ये क्लोज स्टोमेटा और ये हमारे पास ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, ओपन स्टोमेटा मतलब यहाँ पे जो पोर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? ओपन हो रहे हैं। जो ये आपको ये किडनी लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और जो ये डॉट दिख रही है छोटी छोटी, इनको आप बोलते हो क्लोरोप्लास्ट। और जो अंदर की बात है, जो ये क्लोज है, इसको बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे छोटे स्टोमेटल पोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या रहता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कहता है टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स की सरफेस पे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सराउंडिंग बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल से क्या होते हैं? कवर होते हैं, विच कंट्रोल, जो क्या करते हैं? इनकी गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करके रखते हैं कि कब इनको ओपन करना है, कब इनको क्लोज करना है। देखो, जब ये ओपन होते हैं, ओपन कब होते हैं? जब इनके अंदर पानी जाता है, पानी एंटर करता है। पानी जैसे ही एंटर करता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलअप हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। और जैसे ही पानी बाहर आता है तो ये क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है तो स्टोमेटा क्या होता है? ओपन होता है। जब वाटर फ्लोज आउट हो जाता है तो स्टोमेटा क्या होता है? हमारे पास क्लोज होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है?
क्लोज होता है। सिंपल सी था ये, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई विश। आगे देखते हैं। अब न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में देखो, प्लांट्स में हमने जो डिस्कस किया दैट वाज ऑटोट्रॉपिक। हमने क्या पढ़ा है? ऑटोट्रॉपिक पढ़ा है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करी थी हमने। अब हम करेंगे क्या? हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारा 3 टाइप्स का रहता है, ठीक है। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? 3 टाइप्स का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। सेप्रो, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट की बात करें, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो इनके बीच, इनको मैंने लिखा इस टाइप से है कि आपको इजीली कंपेयर कर पाओ इसको। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास? इन दिस द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल। इसमें क्या करता है? ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल से लेता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास है फंजाई, इसका एग्जांपल है। सेकंड देखें तो पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं? जो अपना खाना क्या करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उनको मारे। यहाँ पे देखो डेड बॉडी की बात हुई है कि डेड प्लांट से या डेड एनिमल से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना उनको मारे उनसे खाना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइस की बात करते हैं, टिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, कई बार आपने देखा है कि ट्री के ऊपर ऐसे ऐसे बेल्स होती है छोटी छोटी, वो बेल्स क्या करती है? इस ट्री से अपना खाना लेती है, तो उनको हम पैरासाइटिक की कैटेगरी में रखेंगे। थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन से लेता है, which is then digested and absorbed into the body and waste undigested part is thrown out the body। अगर सिंपल सी बात करें तो इसमें हम क्या आते हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, अमीबाइस की कैटेगरी में आता है, डॉग, फिश, इस टाइप की कैटेगरी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ आपके लिए, क्या है? इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन। प्रोसेस से लेते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है और फिर बॉडी और वेस्ट से अनडाइजेस्टेड पार्ट क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। हम अमीबा के ऊपर भी स्टडी करेंगे, हम मैन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मैन मतलब हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा में न्यूट्रिशन की बात करें तो अमीबा क्या है? एक हम देखो हमारी बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से ही काम करते हैं। तो सिंगल सेल से किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, फर्स्ट स्टेप रहेगा इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? कहता है अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है? अपनी एक टेम्परेरी फिंगर बनाता है। इट मीन्स जैसा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। मान लो कि वो ऐसा कुछ है, मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे ही उसको यहाँ खाना दिखा तो उसने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर करके इस खाने को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो अपनी एक फिंगर बनाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल मतलब ऐसा कुछ बनाया उसने खाने को देख के, ठीक है। जैसे उसने ऐसा फिगर फॉर्म किया तो सेकंड स्टेप रहता है डाइजेशन। जैसे उसने करा, फूड वैक्यूल बनाया स्यूडोपोडिया ने, तो डाइजेशन करता है। वेरियस एंजाइम्स होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंटर इनटू फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं बहुत सारे एंजाइम एंड ब्रेक्स करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, किसमें? सिंपलर वंस में। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। थर्ड स्टेप रहता है अब्जॉर्प्शन। द सिंपल सोल्यूबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म। जो सिंपल फॉर्म बन चुकी है वो अब कैसे अब्जॉर्ब होता है? साइटोप्लाज्म के थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। फोर्थ स्टेप रहता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? जो उसके पास वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब जो खाना उनको डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है, उसको मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रो आउट, और उसको क्या कर देता है? वो बाहर निकाल देता है। एक फिगर से हम समझने की ट्राई करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा आपका? सॉरी गाइज, आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहा था? इंजेशन। इंजेशन में हमने क्या किया? अमीबा ने क्या किया? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, खाने को पकड़ने की कोशिश करी। आपको दिख रहा होगा ये फूड है, तो इसको हम बोला था स्यूडोपोडिया फॉर्म किया। फिर उसने एंजाइम एंटर करे, कहाँ पे? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में एंजाइम क्या करके अंदर एंटर करके। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन मतलब जो अमीबा को रिक्वायर्ड था, लाइक कुछ कार्बोहाइड्रेट्स थे, कुछ वाइटामिन थे, तो वो अमीबा ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज्ड आउट, जो उसको अनडाइजेस्टेड फूड था वो उसने क्या कर दिया? थ्रो आउट कर दिया। दैट इज फोर्थ स्टेप, दैट इज
डाइजेशन। आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन पैरामोशियम के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या, ये भी अमीबा की तरह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज अ डिफाइनेड शेप होती है एंड फूड इज रियली सॉरी फॉर दिस एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या रहेगा। सिर्फ फूड क्या करता है, जैसे अमीबा के प्रोसेस से हमने लिया कि वो खाना अपने अंदर ले जाता है, उसी टाइप से इसको किया, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है, कि हमारा खाना स्टमक में डाइजेस्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी का खाना डाइजेस्ट होना, हमारे बॉडी का मतलब जो हम खाना खाते हैं उसका कन्वर्जन होना, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम। कहता है द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ। खाना कहाँ से गया, थ्रू माउथ, फूड अंदर एंटर करता है। टीथ क्या करते हैं, क्रश करते हैं एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीस। टीथ क्या करते हैं, हम उसको च्यू करते हैं, तो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। कहता है देखो मैंने आपको बताया कि डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रीट करती हैं स्लाइवा को, विच कंटेन एन एंजाइम। और इस स्लाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे माउथ में क्या होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं स्लाइवा को, जिसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। जो हमारा जो खाना होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल रहे हैं, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है जो स्टार्च होता है यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर जो खाना है वो हमारे मुंह से कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप का साइंटिफिक नाम ही है क्या, ईसोफेगस के नाम से इसको जानते हैं। फूड पाइप में खाना क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। फूड पाइप में खाना एंटर करता है। द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस शो पेरिस्टेलिक मूवमेंट। अब ऐसा नहीं कि खाना हमने यहाँ से खाया और वो ऐसे करके सीधा स्लाइड करके एंटर कर गया, नहीं। जो हमारी फूड पाइप है उसके अंदर ऐसे 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 कुछ रिदमिक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को आप क्या बोलते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। रिदमिक कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्शन होता है, यानी कंट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ मसल्स का, जिससे खाना क्या होता है, नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, यानी हमारे स्टमक में एंटर करना स्टार्ट करता है, ठीक है। थर्ड वन इज स्टमक। अब हमारा खाना कहाँ एंटर कर चुका है, स्टमक में एंटर कर चुका है। स्टमक में एंटर कर चुका है तो द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब देखो स्टमक का काम क्या रहता है, स्टमक का काम रहता है कि जो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इन द वॉल्स ऑफ स्टमक में, वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, एंजाइम्स पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl है हमारा, एंजाइम्स पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। HCl आपने पढ़ा होगा, हमने केमिस्ट्री में भी इसका डिस्कस किया हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, creates an acidic medium which facilitate the action of enzyme pepsin। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है एक एसिडिक, देखो एसिड है तो क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। जब इसने एसिड क्रिएट किया तो वो इसको काम करने के लिए कुछ हेल्प मिलती है। HCl का काम क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मीडियम क्रिएट करना, जिससे एंजाइम पेप्सिन को काम करने में हेल्प मिलती है। तो पेप्सिन क्या करता है, इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। फिर अब देखो HCl है, हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके लिए हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, उस एसिड से हमें प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस एक तरह की एक लेयर होती है स्टमक के चारों तरफ, प्रोटेक्ट द इनर लिविंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड से प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। देखो 3 चीज़ें हमने पढ़ी। हमने कहा कि हमारे स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है, सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस में कौन होता है, HCl, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम क्या है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। एंजाइम पेप्सिन का काम क्या है,
प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और म्यूकस क्या होता है, एक लेयर होता है जो हमें एसिडिक मीडियम से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, बचा के रखती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आगे क्या है, द एग्जिट ऑफ फूड इनटू, अब यहाँ से फूड स्टमक से इसका काम हो चुका है फूड का, तो वह कहाँ एंटर कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, इज रेगुलेटेड बाय सपिंशर मसल, मतलब हमारे मसल्स में एंटर कर जाता है। कहाँ एंटर कर गया अब खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। हमसे क्वेश्चन भी अराइज होता है कि हमारा खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो कहाँ खाना डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यानी हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स का, लीवर एंड पैनक्रियास। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, सिक्रेशन होता है 2 ग्लैंड्स का, किसका, लीवर एंड पैनक्रियास का। इनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हम। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, खाना एंटर करा था, वहाँ से हम इसको फूड पाइप में यानी इसोफेगस की बात करी थी, फिर हमने स्टमक में इसका डिस्कस किया। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रेट्स करता है किसको, बाइल जूस को, और बाइल फिर क्या करता है, आगे फर्दर 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, लीवर जो होता है हमारे पास, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, और फिर आगे क्या होता है, ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। जो एसिडिक फूड होता है कमिंग फ्रॉम स्टमक से, जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको क्या बनाता है, एल्कलाइन बनाता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर बेस बनाता है। देखो एसिड को बेस के साथ मैनेज करना होता है, हमें न्यूट्रलाइजेशन करना जरूरी होता है, सो दैट पैनक्रिएटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। वो क्या करता है, जो एसिडिक फूड आया हमारे स्टमक से उसको एल्कलाइन करता है, ताकि जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है वो उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, फिर बाइल जो सिक्रीट हुआ था, बाइल क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है, प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में फैट को, देखो प्रोटीन का कन्वर्ट, पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किया था, फिर हमने कहा कि प्रोटीन को कैसे कन्वर्ट करता है, अब हम फैट की बात करें। कहता है बाइल ब्रेक करता है किसको, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है, सो दैट एंजाइम क्या कर सके, उनके ऊपर एक्ट कर सके और उनको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, ये लीवर के बारे में बात करी। अब हम करेंगे पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक जूस विच सिक्रीट डाइजेस्टिक एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, लाइपेस क्या करता है, ब्रेक करता है फैट को, और ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है कि हमारा खाना किस टाइप से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, सेकेंड बात करें तो कहता है जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की कंटेन करती है ग्लैंड को, विच सेक्रेट करती है क्या, इंटेस्टिनल जूस भी सिक्रेट करते हैं। इंटेस्टिनल जूस कंटेन एंजाइम विच कन्वर्ट, ये जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसको इन शॉर्ट लिखा है कि फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और प्रोटीन किस में होता है, हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना हमारा आगे कहा जाता है, मतलब प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया तो हमारा खाना कहाँ, विली में। विली हमारा लास्ट एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अभी आपने ऊपर भी फिगर में देखा होगा, ऐसे ऐसे करके कुछ बना हुआ था। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन एंड आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब डाइजेस्टेड फूड यहाँ आ चुका है और यहाँ से क्या जाता है, बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ विली, बहुत सारी विलीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट, विच एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा खाना डाइजेस्टेड फूड है उससे कहाँ चला गया, वो मिलियंस ऑफ विली में एंटर करेगा और वहाँ से हमारी बॉडी के हर एक सेल में एंटर करेगा। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है, देखो यहाँ तक हमारा खाना एब्जॉर्ब हो चुका था, हमने पूरी बॉडी तक पहुँचा दिया है। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है रीच लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहाँ पे मोर विली क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, लास्ट क्या रहता है, एनस रहता है। रेस्ट ऑफ द, फिर भी हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ, बाय एनस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। द एग्जिट ऑफ फेसेस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंटर से वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसी तरह से हमारा ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको 10th क्लास के सिलेबस में हेल्प मिलेगी, मतलब आपको पेपर के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। अभी इसके कंटेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी रिवीजन भी करेंगे, यहाँ से कुछ प्रीवियस ईयर लगाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इस टाइप से